किया है जो चाइना के सिस्टम को ही समाप्त करने की तरफ बढ़ जाएगा अगर चाइना ने होशियारी दिखाई तो। जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के बेहद करीब जाता हुआ दिख रहा है, जानेंगे डीआरडीओ ने ऐसा क्या बनाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने हाल ही में एक एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जैमर विकसित किया है जो चीन के बेइडू नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ जीपीएस, ग्लोनेस, गैलीलियो और भारत के अपने नाविक सिस्टम के सिग्नलों को बाधित करने में सक्षम है। यह टेक्नोलॉजी भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है जो क्षेत्रीय भू राजनीतिक तनावों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, ये जैमर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल उत्पन्न करता है जो विभिन्न सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स के डुअल फ्रीक्वेंसी को टारगेट कर सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे विभिन्न नेविगेशन सिस्टम्स के खिलाफ प्रभावी बनाता है। ये जैमर विशेष रूप से चीन के बेइडू सिस्टम को निशाना बनाता है जो पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही ये जीपीएस, ग्लोनेस, गैलीलियो और नाविक को भी प्रभावित कर सकता है। इस प्रणाली को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स जैसे निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत चीन सीमा पर तनाव है, विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी रक्षा तकनीकों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। बेइडू जैमर भारत को चीन की सैन्य नेविगेशन क्षमताओं को कमजोर करने में मदद कर सकता है जो युद्ध के समय महत्वपूर्ण हो सकता है। पाकिस्तान अपनी सैन्य गतिविधियों जैसे ड्रोन, प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के लिए बेइडू पर निर्भर करता है। भारत का ये जैमर इन क्षमताओं को बाधित कर सकता है जिससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ये विकास भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है जो स्वदेशी तकनीकों पर जोर देता है। ये भारत को विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सिग्नल जैमिंग का उपयोग आधुनिक युद्ध में लंबे समय से प्रचलित है। एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1999 का कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय सेना के संचार प्रणालियों को बाधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का उपयोग करने की पेशकश की थी। पाकिस्तानी सेना ने रेडियो संचार को जाम करने का प्रयास किया ताकि भारतीय सेना की कमांड और कंट्रोल प्रणाली प्रभावित हो। भारत ने उस समय अपनी सीमित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का उपयोग किया जैसे कि रेडियो सिग्नल इंटरसेप्शन और कुछ हद तक जैमिंग, जिससे पाकिस्तानी संचार को बाधित किया गया। हालांकि उस समय भारत की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी और ये युद्ध भारत के लिए एक सबक था कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में निवेश बढ़ाना जरूरी है। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने डीआरडीओ के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों जैसे कि सामयुक्ता और हिम शक्ति को विकसित किया। ये प्रणालियां रेडियो, रडार और जीएनएसएस सिग्नलों को जाम करने में सक्षम है। नया एसएनएस जैमर इन प्रणालियों का एक एडवांस संस्करण है जो विशेष रूप से सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को टारगेट करता है। इंडो पाक सीमा पर तनाव है। अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास जीपीएस जैमिंग की घटनाएं सामने आई हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों की तैनाती को दिखलाता है। भारत की सामयुक्ता और हिम शक्ति सिस्टम ने इन घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आतंकी हमले के बाद जिनमें 26 लोग मारे गए थे, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध रणनीति को और तेज किया है। एसएनएस जैमर की तैनाती पाकिस्तान के सैन्य विमानों और ड्रोन्स की नेविगेशन क्षमता को कमजोर करने के लिए एक जवाबी कदम था। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने चीन की सैन्य तकनीकों, विशेष रूप से बेइडू सिस्टम के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये जैमर उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जैमर दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइलों और सैन्य टुकड़ियों की नेविगेशन क्षमताओं को बाधित कर सकता है जिससे उनकी सटीकता और प्रभावशीलता कम हो जाती है। हालांकि व्यापक जैमिंग से नागरिक उड्डयन, वाहन नेविगेशन और व्यक्तिगत उपकरणों पर असर पड़ सकता है, इसलिए इसका उपयोग रणनीतिक और कंट्रोल तरीके से किया जाना चाहिए। भारत का ये कदम वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत करता है जिससे वह अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। भारत का ये नया एसएनएस जैमर रक्षा तकनीक में एक मील का पत्थर है जो न केवल चीन के बेइडू सिस्टम को बल्कि अन्य वैश्विक नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कारगिल युद्ध जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को उन्नत किया है जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा नीतियों में साबित हो सकते हैं। वैसे जिस तरीके से चाइना का रुख रहा है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने की बात कही है। न सिर्फ इतना बल्कि J-10C और PL-15 जैसे हथियारों को भी इन्होंने दिया है। तो भारत ने
ये जो बनाया है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले उस समय नहीं था, 1999 में इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय संचार प्रणालियों को प्रभावित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का उपयोग किया था। उस समय की भारत की इलेक्ट्रॉनिक क्षमताएं सीमित थी, लेकिन तब से भारत ने सामयुक्ता और हिम शक्ति जैसे प्रणालियों के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। ये नया एसएनएस जैमर इन प्रयासों का एक उन्नत हिस्सा है जो भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति को दिखलाता है। भारत ने सामयुक्ता और हिम शक्ति जैसे प्रणालियों के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के साथ भी तनाव है और साथ ही साथ चाइना की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो प्रतिक्रियाएं ये बता रही हैं कि ये यकीन के लायक नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर भारत ने अब अपनी क्षमताओं का विस्तार कुछ इस हद तक करना शुरू कर दिया है कि इनकी जरूरत ही ना पड़े। अभी भी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में देखने को मिला है, इन्होंने कहा है कि हम सैटेलाइट से आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब है कि भारत को तैयार रहने की जरूरत है। सामयुक्ता की बात करें तो सामयुक्ता भारत की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने एक साथ मिलकर बनाया है और भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह प्रणाली विशेष रूप से युद्ध क्षेत्र में सामरिक उपयोग के लिए डिजाइन की गई है। इसे पूरी तरीके से मोबाइल बनाया गया है। कवरेज और रेंज की बात करें तो 150 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की क्षेत्र को यह कवर कर सकता है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन के लिए उपयुक्त है। यह हाई फ्रीक्वेंसी से लेकर मिलीमीटर वेव की व्यापक फ्रीक्वेंसी रेंज को कवर करती है। ये दुश्मन के संचार, रडार सिग्नलों की निगरानी, विश्लेषण, दिशा निर्धारण कर सकती है। दुश्मन के रेडियो, रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को जाम कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की बात है तो इसके माध्यम से दुश्मन की गतिविधियों की जानकारियां भी ले सकती है। ये देखने को मिला था कि सामयुक्ता का विकास 1990 के दशक में शुरू हुआ। 2000 के दशक में इसे भारतीय सेना में जारी कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। फिर हिम शक्ति आई। हिम शक्ति डीआरडीओ का ये बहुत ही बढ़िया था। इसमें 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी को जाम किया जा सकता है और साथ ही साथ एंटेना और छोटे डिश एंटीना इसमें शामिल होते हैं। हिम शक्ति में अल्ट्रा वायलेट, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दिशा खोजक जैमर और बहुत सारी चीजें लगी हुई है। अब यहाँ पर एलएसी पर इसे तैनात करने के लिए रखा गया जिस तरीके से इसे बनाया गया। अब भारत ने इनके अलावे ये देखने को मिला है कि हिम शक्ति और सामयुक्ता को छोड़ भी दे तो भी भारत ने यहाँ आगे बढ़कर बायडू के लिए अब एक खास बना लिया जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत चाइना को अब माइंड में रख के, ऐसा नहीं है कि भारत इस चीज को सोच नहीं रहा है, भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी है भारत को अपने आप को मजबूत बनाने का। और ये एसएनएस बना के भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को हासिल कर लिया है। चाइना के ऊपर इस कड़ी को हासिल करना बहुत जरूरी था। जिस तरीके से पाकिस्तान के कई सारे दोस्त सामने आ रहे हैं और ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो भारत ने अब हाल के दिनों में करना शुरू कर दिया है। ये जैमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैमर के बगैर बहुत सारी चीज़ें हल होना मुश्किल हो जाती, पर भारत ने जिस तरीके से विफल किया ड्रोन हमलों को, साथ ही साथ जिस तरीके से भारत ने यहाँ हैंडल किया सारी चीज़ों को, ये देखकर ही लगता है कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया है। धीरे धीरे भारत की शक्तियाँ निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके से भारत ने जैमर का इस्तेमाल किया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।